हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कैलियम बाइक्रोमियम के बारे में। ये के ग्रुप की फर्स्ट रेमेडी है। तो इसका कॉमन नेम है पोटेशियम बाइक्रोमेट K2Cr2O7 इसका फॉर्मूला है। कॉन्स्टिट्यूशन इसका फैट लाइट हेयर्ड पर्सन हु सफ़र फ्रॉम कैटेरल सिफिलिटिक और सोरिक अफेक्शंस। इसके जो पर्सन होते हैं फैट होते हैं, लाइट हेयर्ड पर्सन होता है जिसमें कैटेरल सिफिलिटिक और सोरिक अफेक्शंस रहते हैं। फैट चबी शॉर्ट नेक चिल्ड्रन डिस्पोज टू क्रूप एंड क्रूपी अफेक्शन। फैट होता है, चबी होता है, बच्चा जो है उसका सर छोटा, शॉर्ट नेक मतलब नेक उसकी छोटी होती है। डिस्पोज टू क्रूप एंड क्रूपी अफेक्शन मतलब बेसिकली क्रूप कफ वाली इसको प्रॉब्लम्स बहुत मतलब रहती हैं, इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें पेन कफ और स्किन अफेक्शंस प्रीडोमिनेंटली मिलती हैं। फिज़िकल जनरल में अफेक्शंस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि आइज़, नोज़, माउथ, थ्रोट, ब्रोंकाई और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट्स। इसकी जितनी भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, आइज़ की, नोज़ की, माउथ की, थ्रोट की, ब्रोंकाई की, जीआईटी और जियो ट्रैक्ट, सब जो है इसके म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत अफेक्शन मतलब इसमें अफेक्शंस कोई ना कोई डिजीज़ इससे जुड़ी हुई होती है। डिस्चार्ज ऑफ अ टफ स्ट्रिंगी म्यूकस, टफ स्ट्रिंगी म्यूकस का डिस्चार्ज होता है विच अडेयर टू द पार्ट्स एंड कैन बी ड्रॉन इनटू लॉन्ग स्ट्रिंग्स, जो कि पार्ट से चिपके होते हैं और जब हम उन्हें खींचेंगे तो वो लॉन्ग स्ट्रिंग्स के फॉर्म में खींचेंगे। इसको हम कंपेयर करते हैं हेड्रास्टिस और लाइसिन से। हेड्रास्टिस में और लाइसिन में भी ये चीज़ देखने को मिलती है। हाइड्रास्टिस में इसका ल्यूकोरिया जो है वो हैंगिंग फ्रॉम ओएस स्ट्रिंगी रहता है और लाइसिन में सलाइवा इसका रोपी और स्ट्रिंगी रहता है। फिर कंप्लेंट्स अक्रिंग इन हॉट वेदर, इसकी जो कंप्लेंट्स होती हैं हॉट वेदर में, लाइबिलिटी टू टेक कोल्ड इन ओपन एयर, इसको ओपन एयर में कोल्ड बहुत मतलब जल्दी लग जाता है। रूमेटिज़म अल्टरनेटिंग विथ गैस्ट्रिक सिम्टम्स, रूमेटिज़म जो इसका है अल्टरनेट करता है गैस्ट्रिक सिम्टम्स से। वन अपीयरिंग इन द फॉल एंड अदर इन द स्प्रिंग, अगर एक फॉल में आता है तो दूसरा स्प्रिंग में आता है। मतलब अगर रूमेटिज़म फॉल में आ रहा है तो इसका गैस्ट्रिक सिम्टम जो है वो स्प्रिंग में आएगा। रूमेटिज़म एंड डिसेंट्री अल्टरनेट, इसका रूमेटिज़म और डिसेंट्री जो होता है वो अल्टरनेट करता है। एब्रोटेनम में भी रूमेटिज़म एंड डिसेंट्री अल्टरनेट करता है। और फिर एब्रोटेनम में रूमेटिज़म अल्टरनेट्स विथ हेमरॉइड्स। और फिर जो है हम देखते हैं इसका पेन जो होता है स्मॉल स्पॉट में होता है, कैन बी कवर्ड विथ पॉइंट ऑफ फिंगर। इग्निशिया में भी ऐसा होता है कि मतलब जो है इसका पेन जो है स्मॉल स्पॉट में होता है, जब उसको हम टच करेंगे तो एक पॉइंट ऑफ फिंगर से हम उसके जो जहाँ पर पेन हो रहा है उसको हम कवर कर सकते हैं। मतलब इतना कम एरिया में स्मॉल स्पॉट में पेन होगा। शिफ्ट रैपिडली फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, इसका पेन जो है एक जगह से दूसरी जगह रैपिडली शिफ्ट करेगा। काली सेल्फ लैक कैन और पल्सिटिल्ला में भी ये सिम्टम्स होते हैं, देखने को मिलते हैं कि पेन एक पार्ट से दूसरे पार्ट में शिफ्ट हो रहा है। अपीयर एंड डिसअपीयर सडनली, इसका जो पेन है वो तुरंत ही आएगा और तुरंत ही चला जाएगा। ऐसा बेलाडोना, इग्निशिया और मैकॉस में भी होता है। न्यूरैल्जिया एवरी डे एट सेम आवर, इसका जो न्यूरैल्जिया है ना, पेन जो है सेम आवर पे आता है। चिनिंग में भी देखने को मिलता है ये। और हेड जो है हेडेक, इसका ब्लड विज़न और ब्लाइंडनेस प्रेसीड्स द अटैक। हेडेक में इसका ब्लड विज़न रहता है और ब्लाइंडनेस के साथ इसका हेडेक प्रिसीड करता है। तो इस ऐसा जेलसीमिया और लैक्टिक फ्लोरेटम में भी होता है। मस्ट लाई डाउन, इसको लेटना पड़ता है उस टाइम पे। अवर्जन टू लाइट एंड नॉइज़, इसको लाइट और नॉइज़ से भी प्रॉब्लम रहती है। साइट रिटर्न्स एज हेडेक इंक्रीजेस, इसका जो साइट होता है वो जैसे ही हेडेक बढ़ेगा इसका साइट भी रिटर्न कर जाएगा। मतलब इसका जो ब्लाइंडनेस प्रेसीड्स द अटैक था उस जैसे ही इंक्रीज इन हेडेक होगा तुरंत ही साइट भी रिटर्न आ जाएगा। तो ये ऐसा आइरिस, नैटमर और लैक्टिव में भी देखने को मिलता है। फिर नोज़ जो है, नोज़ प्रेसिक पेन इन रूट ऑफ नोज़, जो रूट ऑफ नोज़ होती है यानी जहाँ पर ये आईब्रोज हमारे बीच में जॉइन होते हैं, आईब्रोज जहाँ पर होते हैं वो रूट ऑफ नोज़ उसके जस्ट नीचे, तो वहाँ पर प्रेसिव पेन होगा, जैसे ऐसा लगेगा कि कोई प्रेस कर रहा है। इन फोरहेड एंड रूट ऑफ नोज़, अगर है फोरहेड और रूट ऑफ नोज़ को इंक्लूड कर दोनों जगह पे हो रहा है तो वहाँ पर स्टिक्टा पल्मोनेल हम सोच सकते हैं। डिस्चार्ज ऑफ प्लक्स क्लिंगर्स,
डिस्चार्ज ऑफ पस होता है, सॉरी प्लग, डिस्चार्ज ऑफ प्लग्स क्लिंगर्स, टफ रोपी ग्रीन फ्लूइड म्यूकस, टफ रोपी ग्रीन फ्लूइड म्यूकस रहता है इन क्लियर मासेस एंड हैज़ वायलेंट पेन फ्रॉम ऑसिपिट टू फोरहेड इफ डिस्चार्ज सीजेस। इन क्लियर मासेस में रहता है और जो है वायलेंट पेन होता है ऑसिपिट से फोरहेड तक, मतलब पीछे से आगे तक आपके सर में। इफ़ डिस्चार्ज सीज, अगर डिस्चार्ज सीज कर दिया जाता है तो जो पेशेंट है उसको ऑसिपिट टू फोरहेड इसका पेन जो है बहुत वायलेंटली होगा। अल्सरेशन ऑफ सेप्टम, जो नेजल सेप्टम होता है उसमें अल्सरेशन देखने को मिलता है विद ब्लडी डिस्चार्ज और लार्ज फ्लेक्स ऑफ हार्ड म्यूकस, ब्लडी डिस्चार्ज होगा या फिर लार्ज फ्लेक्स ऑफ हार्ड म्यूकस भी निकलेगा। और बेसिकली नेजल पॉलिपस जो होता है हमें मतलब नेजल पॉलिपस जो होता है उसमें भी हम काली ब्रोम बाइक्रोमियम सोचते हैं। तो थ्रोट इसका जो होता है। फिर हाँ, इसमें अल्सरेशन ऑफ सेप्टम में इसमें हम एलुमिना, सीपिया और ट्यूक्रियम सोचते हैं। फिर जो है थ्रोट में एडमेटस ब्लेडर लाइक अपीयरेंस ऑफ यूबुला रहता है, जो उसका मतलब जो यूबुला रहेगा वो एडमेटस रहेगा, स्वॉलन हो जाएगा और ब्लेडर लाइक अपीयरेंस देगा। मस्ट स्वेलिंग बट लिटिल रेडनेस, स्वेलिंग उसमें जो है यूबुला में देखने को मिलेगी लेकिन जो है थोड़ी बहुत रेडनेस रहेगी, तो इसमें हम रस्टॉक सोचेंगे। डिप्थेरिया जो रहता है सूडो मेम्ब्रेनस डिपॉजिट और फिम पर्ली फाइब्रिनस प्रोन टू एक्सटेंड डाउनवर्ड टू लैरिंग्स एंड ट्रैकिया। डिप्थेरिया में सूडो मेम्ब्रेनस डिपॉजिट फॉर्म पर्ली फाइब्रिनस पर्ल मोती जैसा और फाइब्रिनस रहेगा, प्रोन टू एक्सटेंड डाउनवर्ड टू लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, मतलब वो लैरिंग्स और ट्रैकिया तक एक्सटेंड कर जाएगा। लैक कैन में भी और ब्रोमियम में जो कि रिवर्स होता है उसमें जो है मतलब अगर इसमें डाउनवर्ड एक्सटेंड कर रहा है तो उसमें अपवर्ड की तरफ एक्सटेंड करेगा। डीप ईटिंग अल्सर इन फॉसेस, जो टॉन्सिल्स होते हैं उसमें डीप ईटिंग अल्सर रहेगा, ऑफन सिफिलिटिक रहेगा। जीआईटी में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स जो होती हैं, बैड इफेक्ट्स ऑफ बियर से, इसकी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बियर से अराइज करेंगी बैड इफेक्ट। और लॉस ऑफ एपेटाइट, उस टाइम पे इसको भूख भी नहीं लगेगी। वेट इन पिट ऑफ स्टमक, इसको जो पिट होता है स्टमक का वहाँ पर वेट महसूस होगा। फ्लॉटुलेंस रहेगा, गैस भी बना रहेगा। एग्रेवेशन सून आफ्टर ईटिंग, तुरंत खाने के बाद इसको दिक्कत होने लगती है। वोमिटिंग ऑफ रोपी म्यूकस एंड ब्लड, रोपी म्यूकस का डिस्चार्ज होगा, वोमिटिंग होगा और ब्लड का भी। राउंड अल्सर ऑफ स्टमक में राउंड अल्सर्स भी रहेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्सुअल डिज़ायर एब्सेंट इन फ्लैसी पर्सन, तो सेक्सुअल डिज़ायर जो है फ्लैसी पर्सन में एब्सेंट रहेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल में जो है प्रोलैप्सस यूट्राई, मतलब उसका यूट्रस जो है प्रोलैप्स करता हुआ रहेगा, मतलब सिमिंगलिंग हॉट वेदर में ज़्यादा देखने को ऐसा मिलेगा क्योंकि इसकी प्रॉब्लम्स जो हैं एग्रीवेशन हॉट वेदर और उससे ज़्यादा हो रही है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में कफ, वायलेंट रैटलिंग विथ गैगिंग फ्रॉम विसिड म्यूकस इन द थ्रोट, कफ इसकी जो रहेगी वायलेंट रैटलिंग रहेगी और गैगिंग विथ विसिड म्यूकस इन थ्रोट, जब वो निकल के आएगी तो वो जो है विसिड बहुत ज़्यादा म्यूकस रहेगा उसके थ्रोट में। एंड एग्रेवेशन व्हेन अनड्रेसिंग, इसको एग्रेवेशन जब ये कफ का एग्रेवेशन हो जाएगा जब ये अनड्रेसिंग करेगा। हिपार सेल्फ में भी ऐसा होता है। क्रूप इसका हॉर्स मेटालिक विथ एक्सपेक्टोरेशन ऑफ टफ म्यूकस और फाइब्रोइलास्टिक कास्ट इन मॉर्निंग ऑन अवेकिंग विथ डिस्पनिया। क्रूप इसका जो है हॉर्स मेटालिक रहेगा, विथ हॉर्स रहेगा मतलब कठोर, मेटालिक विथ एक्सपेक्टोरेशन ऑफ टफ म्यूकस, उसमें जो है उसका जो है एक्सपेक्टोरेशन आएगा, मतलब जो उसका क्या कह सकते हैं बलगम थूक, वो टफ म्यूकस रहेगा, उसमें फाइब्रोइलास्टिक कास्ट रहेगा मॉर्निंग के टाइम पे। और इसको ब्रीथलेसनेस के साथ इसको प्रॉब्लम होगी जब ये मॉर्निंग में उठेगा सुबह। एम्यूलेशन इसको तुरंत ही लेटने से मिलेगा। एम्यूलेशन बाय लाइंग डाउन, वर्स व्हेन लाइंग डाउन, ये जो है लैकेसिस और एरेलिया में और लैकेसिस में है। मोडालिटीज़ जो है इसका एग्रेवेशन जो है हीट ऑफ समर और हॉट वेदर में हो रहा है। और एम्यूलेशन स्किन सिम्टम्स बेटर इन कोल्ड वेदर, जिसका स्किन सिम्टम है वो कोल्ड वेदर में इसको एम्यूलेशन मिल रहा है। रिवर्स ऑफ एलम एंड पेट्रोलियम, जो कि एलम और पेट्रोलियम का रिवर्स है। फिर जो है इसका रिलेशन
देखते हैं तो उसको कंपेयर किया गया है ब्रोमियम से, हिपार से, आयोडियम से इन क्रूप अफेक्शन। क्रूप अफेक्शन में जो है ब्रोमियम, हिपार और आयोडियम से कंपेयर किया गया है काली बाइक्रोमियम को। फिर आफ्टर कैंथेरिस और कार्बोलिक एसिड, कैंथेरिस और कार्बोलिक एसिड के बाद हम काली बाइक्रोमियम को देते हैं तो हैज़ रिमूव द स्क्रैपिंग इन डिसेंट्री, जो स्क्रैपिंग होती है डिसेंट्री में उसको रिमूव कर देता है। आफ्टर आयोडियम इन क्रूप, आयोडियम के बाद देते हैं क्रूप में व्हेन हॉर्स कफ, जब जो हॉर्स कफ होता है विथ टफ मेम्ब्रेन, जनरल वीकनेस एंड कोल्डनेस आर प्रेजेंट, जब टफ मेम्ब्रेन रहे, जनरल वीकनेस रहे और कोल्डनेस प्रेजेंट है, तब उस टाइम पे हम आयोडियम के बाद जो है हम काली बाइक्रोमियम को सोच सकते हैं क्रूप में। कैलकेरिया इन एक्यूट और क्रोनिक नेज़ल कैटेर, कैलकेरिया के बाद जो है जब एक्यूट या फिर क्रोनिक नेज़ल कैटेर है, मतलब लंबे समय से सर्दी जुकाम बना हुआ है, तो एंटीमटाट फॉलोज़ वेल इन कैटेरल अफेक्शंस एंड स्किन डिजीज़। एंटीमटाट जो है इसको अच्छे से फॉलो करती है काली बाइक्रोमियम को, कब? कैटेरल अफेक्शन और स्किन डिजीज़ में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।